हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुलक या भूष्टिक की गणना करेंगे। मोड जिसको कहते हैं मोड, क्या होता है मोड। पिछले वीडियो तक हमने मीन, वेटेड मीन, मीडियन, क्वार्टर्स और उसके जो जितने भी पार्टीशंस थे, विभाजन मूल्य थे, उन सब की गणना सीखी। उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अलग अलग श्रेणियों में उनको किस प्रकार से कैलकुलेट या ज्ञात किया जाता है, हम वो पिछले वीडियो तक सीख चुके हैं। आज के वीडियो में हम बहुलक या भूष्टिक, इंग्लिश में जिसको मोड बोलते हैं, जिसका सिंबल होता है जेड, ये क्या होता है, इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, बहुलक किसी भी श्रेणी का वह मूल्य होता है जो उस श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है, जो सबसे अधिक बार आता है, जो बार बार रिपीट होता है, सबसे अधिक बार रिपीट होता है, या ये कहें जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है और जिसके चारों ओर मूल्यों या मदों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो वह मूल्य जो श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है, जो सबसे अधिक फेमस होता है, उसको मोड बहुलक बोलते हैं, भूष्टिक बोलते हैं। तो इसकी गणना किस प्रकार से करते हैं हम। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज में, व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक या मोड की गणना करने की 3 विधियां होती हैं। तो ये आपको तीनों सीखनी है। सबसे पहली विधि होती है निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड, बाय इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि। तो बहुत ही आसान विधि है। इसके अनुसार हमें सिर्फ ये देखना है कि इंडिविजुअल श्रेणी में जो मूल्य सबसे अधिक बार आया है, जो मूल्य सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, वो बहुलक या भूष्टिक कहलाता है। और यदि कोई भी मूल्य 2 या अधिक बार नहीं आए, कोई भी मूल्य रिपीट ना हो, तो उस श्रेणी में कोई भी बहुलक या मोड नहीं होगा। और अगर एक से ज़्यादा मूल्य बराबर बार रिपीट हो रहे हैं, एक से ज़्यादा मूल्य बराबर बार रिपीट हो रहे हैं, तो उस श्रेणी में 2 बहुलक या 3 बहुलक, जैसी भी स्थिति होगी उतने हो सकते हैं। तो बहुत ही आसान विधि है ये। इंडिविजुअल सीरीज में आपको क्या करना है, सीरीज को देखना है और सिर्फ ये देखना है कि कोई जो वैल्यू या कोई वैल्यू सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हो रही है वही मोड होगी। अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड जो विधि है वो है व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित या सतत श्रेणी में परिवर्तित करके। यदि प्रस्तुत मूल्यों की संख्या बहुत अधिक हो, जब मूल्य इंडिविजुअल सीरीज दी हो और वो बहुत बड़ी सीरीज हो, मूल्य बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत मूल्यों को आवृत्ति वितरण के रूप में, यानी कि उसकी या तो डिस्क्रीट सीरीज बना लेंगे या कंटिन्यू सीरीज में चेंज कर सकते हैं और उसके बाद बहुलक का निर्धारण कर सकते हैं। तो पहले तो अभी हम केवल इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं, तो इसके बाद हम जब डिस्क्रीट और कंटिन्यू सीरीज में मोड की गणना किस प्रकार से की जाती है जब हम करेंगे, तो आपको ये पॉइंट भी, ये विधि भी क्लियर हो जाएगी। और तीसरी विधि है माध्यों के औसत अंतर संबंध द्वारा, माध्यों के औसत अंतर संबंध द्वारा। तो ये क्या होती है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए आपके सामने है, यदि समंक वितरण सम्मित हो या आवृत्ति आंशिक रूप से विषम है, तो संभावित बहुलक मूल्य का निर्धारण इस रीति द्वारा किया जा सकता है। और सम्मित मतलब अभी आप आगे सीखोगे कि समंक वितरण या सम्मित क्या है, सम्मित का क्या मतलब होता है, यह भी अभी आप आगे सीखोगे कि जब आवृत्तियाँ, जब किसी भी सीरीज में आवृत्तियाँ लगातार बढ़ रही हों और फिर घटना शुरू कर दें, तो उसको बोलते हैं सम्मित। तो यदि समंकमाला या सीरीज सम्मित है या अंश थोड़ी बहुत विषम है, तो संभावित मूल्य का निर्धारण माध्यों के औसत अंतर संबंध द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है। तो ये फार्मूला होता है उस समय Z बराबर 3 × M, यानी कि मीडियन को 3 से गुना करके, मीडियन को 3 से गुना करके उसमें से मीन का दुगुना घटा दें, उसमें से मीन का दुगुना घटा दें, तो भी Z ज्ञात हो जाता है, बहुलक ज्ञात हो जाता है। तो फिलहाल ये जो केवल इंडिविजुअल सीरीज में, तो ये पहली विधि काम में आएगी हमारे, जो ये निरीक्षण विधि है यही काम में आएगी हमारे, ये वाली जो मैंने आपको ऊपर बताई है, दोबारा से समझ लें। इंडिविजुअल सीरीज में 3 विधियां होती हैं मोड ज्ञात करने की, बहुलक की गणना करने की, निरीक्षण विधि,
व्यक्तिगत श्रेणी को, इंडिविजुअल सीरीज को खंडित या सतत श्रेणी में बदलकर, या माध्यमों के औसत संबंध द्वारा। तो जो सर्वाधिक है मोस्टली हमें यही यूज़ करनी है, निरीक्षण विधि। इनका तो बहुत कम यूज़ होगा, निरीक्षण विधि आप यही ध्यान में रखें। इंस्पेक्शन मेथड, चलिए हम इसके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ये बात क्लियर होगी कि ये क्या क्या थी विधि, इसलिए हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। अभी नीचे क्वेश्चन किए होंगे मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अभी देखते हैं क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा इसको। यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं डाले गए हैं इंडिविजुअल सीरीज में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा इसके। चलिए हम सेकंड विधि की बात करते हैं। सेकंड श्रेणी में जो हमारी दूसरी सीरीज होती है डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में मोड की गणना कैसे की जाती है डिस्क्रीट सीरीज में। तो डिस्क्रीट सीरीज में आपको याद होगा डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है। सबसे पहले तो इंडिविजुअल कौन सी होती है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिमाइंड दिला दूँ। इंडिविजुअल सीरीज में केवल मूल्य दिए होते हैं, केवल मूल्य या चर दिए होते हैं, और जो मूल्य सबसे अधिक बार आएगा ना वो मोड होगा हमारा। हम नेक्स्ट वीडियो में वापस पीछे जाएंगे, इंडिविजुअल सीरीज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। मोड बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ देखना है कि जो मूल्य सबसे अधिक बार रिपीट हो वही मोड होगा। तो कोई बात नहीं, हम अगले वीडियो में करेंगे। अब हम डिस्क्रीट सीरीज में करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में बहुलक की गणना करने की दो विधियाँ होती हैं। डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है, डिस्क्रीट सीरीज जिसमें एक तरफ तो मूल्य दिए होते हैं और मूल्यों के सामने उनकी आवृत्तियाँ दी होती हैं, यानी कि एक्स और एफ दिए होते हैं, एक्स और एफ दिए होते हैं। तो इसमें भी दो विधियाँ होती हैं मोड ज्ञात करने की, एक तो इंस्पेक्शन मेथड और एक समूहीकरण विधि। दो विधियाँ होती हैं मोड ज्ञात करने की। तो इंस्पेक्शन मेथड कब एप्लीकेबल होता है, जब आवृत्ति बंटन नियमित हो, नियमित रेगुलर हो और उनके पद मूल्य सजातीय हों, तो उनके निरीक्षण मात्र से ही बहुलक का निर्धारण किया जा सकता है। जिस मूल्य की आवृत्ति सबसे अधिक होती है वही मूल्य बहुलक माना जाता है। यानी कि जब इंस्पेक्शन मेथड कब लागू होता है, जब सीरीज रेगुलर हो और उनके मूल्य सजातीय हों, तो हम इस विधि का प्रयोग करेंगे, निरीक्षण मात्र से ही निरीक्षण विधि का, इंस्पेक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। अब ये नियमित या सजातीय है कैसे पता लगेगा हमें, तो ऐसे होता है जब डिस्क्रीट सीरीज में आवृत्तियाँ शुरू में प्रारंभ में बढ़ रही हों, प्रारंभ में बढ़ रही हों, मध्य में अधिकतम हो और फिर घटना शुरू कर दे, तो उसको बोलते हैं रेगुलर सीरीज। अभी एक एग्जांपल करते हैं, देखिए ये आपके सामने है, ये एक्स और एफ दिए हुए हैं, ये मूल्य हैं 48, 49, 50, 51, 52, 53, और ये आवृत्तियां हैं 4, 10, 20, 4 से 10 हुई, 10 से 20 हैं, 20 से 11, 3 और 2, फिर घटना शुरू कर दी। तो जब आवृत्तियां पहले शुरू में तो प्रारंभ में बढ़े और फिर अधिकतम होकर घटना शुरू कर दें, तो उसको बोलते हैं सजातीय श्रेणी, नियमित श्रेणी। तो हम ऐसी स्थिति में मोड निरीक्षण विधि से ज्ञात कर सकते हैं। मैं डिस्क्रीट सीरीज की बात कर रहा हूँ। डिस्क्रीट सीरीज में मोड हम इस विधि से, निरीक्षण विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो सर्वाधिक आवृत्ति है 20, सर्वाधिक आवृत्ति फ्रिक्वेंसी क्या है 20, किस मूल्य की है, ये 50 की है, तो हमारा मोड क्या हुआ 50 हुआ, मोड क्या हुआ 50। तो ये विधि आपको कब लागू करनी है, जब दी गई डिस्क्रीट सीरीज, जब डिस्क्रीट सीरीज क्या हो, सजातीय या नियमित हो। सजातीय या नियमित कब होती है, जब आवृत्तियाँ लगातार बढ़े और मध्य में अधिकतम होकर फिर घटना शुरू कर दें। तो जो मैक्सिमम आवृत्ति होगी उसके सामने वाला एक्स ही क्या होगा, मोड होगा। अब दूसरी विधि है समूहीकरण विधि। जब श्रेणी अनियमित हो, मैं डिस्क्रीट सीरीज की बात कर रहा हूँ, डिस्क्रीट सीरीज की, जब श्रेणी अनियमित हो यानी कि या फिर 2 या 2 से अधिक मूल्यों की आवृत्तियाँ सबसे अधिक हो,
तो यह निश्चित करना कठिन हो जाता है कि यह ज्ञात करना कठिन हो जाता है कि किस मूल्य को बहुलक माना जाए। जैसे ये एग्जाम्पल आपके सामने, यहाँ पे आवृत्तियाँ क्या थी, 4, 10, 20, 11, ये तो नियमित है। यदि ऐसे हो 4, 10, 5, 7, 15, 8, 9, 3, 2 ऐसे घट बढ़ रही हों, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम इंस्पेक्शन मेथड को लागू नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हमें समूहीकरण विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, समूहीकरण विधि का। तो इसकी क्या प्रक्रिया है, ये आप ध्यान से देखें। सबसे पहले हमें समूहीकरण सारणी बनानी पड़ेगी, उसके बाद विश्लेषण सारणी बनानी पड़ेगी और बहुलक ज्ञात करना पड़ेगा। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। ये आपके सामने है, ये भी एक डिस्क्रीट सीरीज है। साइज ऑफ शूज़ दिए गए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये उनकी आवृत्तियाँ हैं। 0 की आवृत्ति 4 है, 1 की आवृत्ति 5 है, 2 की 7 है। तो 4, 5, 7, 6, 8, 7, 8, ये आप देखिए आवृत्तियाँ, फ्रिक्वेंसीज कभी बढ़ रही हैं, कभी घट रही हैं, कभी बढ़ रही हैं, कभी घट रही हैं। तो हम ऐसी स्थिति में इंस्पेक्शन मेथड से मोड ज्ञात नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, समूहीकरण विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, ग्रुपिंग। तो वो कैसे करते हैं आपके सामने है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ग्रुपिंग कैसे करते हैं ध्यान से समझें आप। ये देखिए, ये नीचे किया गया है। हमें क्या करना पड़ेगा, ये ग्रुपिंग टेबल बनानी पड़ेगी, ग्रुपिंग टेबल। ये एक्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये आवृत्तियाँ मैंने लिख ली। 0 की आवृत्ति 4 है, 1 की 5 है, यानी कि मैंने क्वेश्चन को लिख लिया। ठीक है, क्वेश्चन को लिख लिया। और ये जो फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम है इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, 1 नंबर। अब हमें क्या करना है, 5 कॉलम और बनाने हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। हमें क्या करना है, पहले 2 आवृत्तियों का योग लगाना है, पहले 2 का टोटल, और लिखना हमेशा बीच में, जैसे 4 और 5 का टोटल 9। फिर अगली 2 का, यानी कि तीसरी आवृत्ति और चौथी आवृत्ति का 7 और 6 13। फिर अगली 2 आवृत्तियों का 8 और 7 15। ये मैंने निशान लगा रखे हैं, देख लीजिए। फिर 8 और 5 13। अगर 2 से कम हो जाएं, 2 से कम बचें तो छोड़ देना है, यानी कि पहली 2 का टोटल लगाना है, तीसरी चौथी का टोटल लगाना है, 5वीं और 6ठी आवृत्ति का टोटल लगाना है, 7वीं और 8वीं आवृत्ति का टोटल लगाना है। अगर 9वीं आवृत्ति है तो उसको छोड़ दीजिए। 2-2 के टोटल लगाने हैं और लिखना हमेशा सेंटर में। तो ये हमारा दूसरा कॉलम तैयार हो गया। अब क्या करना है तीसरे कॉलम में, इस कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं। इस कॉलम में क्या करना है, एक पहली आवृत्ति को छोड़ दो, इस 4 को छोड़ दीजिए। 5 और 7 का टोटल 12, लिखना हमेशा सेंटर में। 6 और 8 का टोटल 14, 7 और 8 का टोटल 15। एक बच गई, छोड़ दीजिए इसको। यानी कि तीसरे कॉलम में ऊपर से एक आवृत्ति को छोड़कर, यानी कि दूसरी और तीसरी का टोटल, चौथी और 5वीं का टोटल लगाना है, 6ठी और 7वीं का टोटल लगाना है, 8वीं और 9वीं का टोटल लगाना है। यदि 2 से कम हों आवृत्तियाँ तो छोड़ दें उसको। 2-2 के टोटल लगाने हैं, यानी कि दूसरे और तीसरे कॉलम में आपको 2-2 के टोटल लगाने हैं। पहली बार पहली 2 आवृत्तियों का 4 और 5 का 9, फिर 7 और 6 का 13, 8 और 7 का 15, 8 और 5 का 13। फिर अगले कॉलम में ऊपर से पहली आवृत्ति को छोड़कर, एक को छोड़कर अगली 2 का टोटल, फिर अगली 2 का, फिर अगली 2 का, लिखना हमेशा सेंटर में है। और इस तरह से निशान लगाने हैं आपको, ताकि ध्यान रहे कि ये 15 किसका टोटल है, ये 15 इन 7 और 8 का टोटल है, ऐसे। अब आपको 3 के टोटल लगाने हैं, 3-3 का टोटल 3 बार लगाने हैं, यानी कि चौथे कॉलम में, 5वें कॉलम में और 6ठे कॉलम में। तो पहले 3 का टोटल लगाया हमने, ये देखिए मैंने निशान लगाया ना, 4, 5 और 7 का टोटल 16 हो गया, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। 4, 5, 9 और 7 16। फिर अगली 3 का टोटल, यानी कि 6, 8 और 7 का टोटल 21। फिर अगली 3 का टोटल, जब 3 से कम बचें तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ 3 से कम बच रही हैं, 8, 5 और 1 हो रही नहीं, तो छोड़ दीजिए। कम से कम 3-3 का टोटल लगाना है। अब अगले कॉलम में, 5वें कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं इसकी, ऊपर से एक आवृत्ति को छोड़ दो, यानी कि अगली 3 का 5, 7 और 6 का टोटल, तो ये 18 मैंने यहाँ लिख दिया।
फिर अगली 3 का 8, 7 और 8 का टोटल ये मैंने यहाँ लिख दिया 23। फिर 3 से कम बचे हैं तो छोड़ दो। अब 6 नंबर कॉलम में ऊपर से 2 छोड़ के, यानी कि 7, 6 और 8 का टोटल 21 यहाँ लिख दिया। फिर अगली 3 है 7, 8 और 5 का टोटल यहाँ लिख दिया मैंने 20। तो ये एक टेबल तैयार होगी इस तरह से। निशान आपको ध्यान से लगाने हैं, आप दोबारा से समझ लें। 2 के टोटल 2 बार लगाने हैं और 3 के टोटल 3 बार लगाने हैं, ठीक है। हर बार नई आवृत्तियाँ लेनी है, हर बार अगली 2 या अगली 3 नई आवृत्तियाँ लेनी है, और 2 से या 3 से कम बचे लास्ट में तो उसको छोड़ देना है। तो ये मैंने एक टेबल तैयार कर ली। अब ये 1 नंबर कॉलम था, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 6 कॉलम हो गए। अब इन सब में जो सर्वाधिक आवृत्ति है आप उसको राउंड कर लें, नोट कर लें। जैसे यहाँ पे ये 8 भी सबसे बड़ा था, ये 8 भी सबसे बड़ा है, मैंने दोनों को राउंड कर लिया। इन सब में 15 सबसे हाईएस्ट है, मैंने इसको राउंड कर लिया। इन सब में 15 हाईएस्ट है, मैंने इसको भी राउंड कर लिया। इस कॉलम में 21 हाईएस्ट है, मैंने इसको भी राउंड कर लिया। इस कॉलम में 23 हाईएस्ट है, मैंने 23 को राउंड कर लिया। इन दोनों में 21 हाईएस्ट है, मैंने 21 को राउंड कर लिया। तो अब आपको बनानी है लास्ट में विश्लेषण तालिका, एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल ये मैंने लिखा है, एनालिटिकल टेबल, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप विश्लेषण तालिका। विश्लेषण तालिका, विश्लेषण तालिका कैसे बनानी है, जैसे अब ध्यान से समझें आप, यही चीज़ महत्वपूर्ण है। जैसे पहले कॉलम में, ये जो पहला कॉलम था इसमें 8 सर्वाधिक है, 8। ये 8 किसकी आवृत्ति है, 4 की। ये वाला 8 4 की आवृत्ति है। तो चाहे तो आप इधर लगा लें, चाहे आप इधर लगा लें, टैली लगा ली मैंने ऐसे, ठीक है। ये 8 भी है, 8 2 बार है ना, कोई बात नहीं। ये किसकी आवृत्ति है, 6 की आवृत्ति है। तो मैंने इसके सामने एक टैली लगा ली ऐसे, टैली मतलब निशान लगा लिया, चिन्ह, मिलान चिन्ह। अब अगले कॉलम में हाईएस्ट क्या है, 15 है, हाईएस्ट 15 है ना। ये 15 किसका टोटल था, 8 और 7 का। ये 8 किसकी आवृत्ति है, 4 की। तो मैंने फिर 4 के एक टैली लगा ली ऐसे, दूसरी टैली। ये 7 किसकी आवृत्ति है, 5 की। तो मैंने 5 के आगे एक टैली लगा ली ऐसे। अब अगले कॉलम में फिर 15 हाईएस्ट है, ये 15 किसका टोटल है, इस 7 और 8 का। ये 7 किसकी आवृत्ति है, 5 की। तो मैंने 5 के आगे टैली लगा ली। और ये 8 किसकी आवृत्ति है, 6 की। तो मैंने 6 के सामने एक टैली लगा ली। अगले कॉलम में 21 हाईएस्ट है, ये किस किस का टोटल है, 21। ये है 6, 8 और 7 का टोटल है, 6, 8 और 7 का टोटल है। तो ये 6 किसकी आवृत्ति है, 3 की। मैंने यहाँ टैली लगा ली। ये 8 किसकी आवृत्ति है, 4 की। मैंने यहाँ तीसरी टैली लगा ली। और ये 7 किसकी आवृत्ति है, 5 की। मैंने यहाँ 5 पे टैली लगा ली। फिर अगले कॉलम में 23 हाईएस्ट है। 23 किस किस का टोटल है, ये 8, 7 और 15 का टोटल है, 8, 7 और 15 का। ये 8 किसकी आवृत्ति है, 4 की। तो मैंने फिर एक चौथी टैली लगा ली। ये 7 किसका टोटल है, 5 का। मैंने यहाँ तीसरी टैली लगा ली। और ये 8 किसका टोटल है, 6 का। मैंने यहाँ तीसरी टैली लगा ली। अब लास्ट कॉलम में 21 हाईएस्ट है, 21 किसका टोटल है, ये 7, 6 और 8 का टोटल है। तो मैंने 7 के आगे एक टैली लगा ली। 7 किसकी आवृत्ति है, 2 की। तो यहाँ मैंने एक टैली लगा ली। 6 किसकी आवृत्ति है, 3 की। तो मैंने यहाँ दूसरी टैली लगा ली। और ये 8 किसकी टैली है, 4 की। तो मैंने यहाँ 5वीं टैली लगा ली। इसको ऐसे क्रॉस करना चाहिए था। अब ये ख़त्म हो गई। अब हम इन टैलीज को गिन लेंगे। 1 है, ये 2 हैं, ये 5 टैली हैं, ये 4 टैली हैं, ये 3 टैली है। तो ये 5 सर्वाधिक है। ये 5 जो टैली है ये सर्वाधिक है। ये किस मूल्य की है, ये मूल्य 4 की है। ये मूल्य 4 की है। तो विश्लेषण तालिका से स्पष्ट है कि अधिकतम आवृत्ति मूल्य 4 की है। अतः बहुलक का मूल्य क्या होगा, 4, यानी कि आंसर क्या है हमारा, 4। तो ये आपके सामने मैंने टैली लगाई इस तरह से। तो ये ग्रुपिंग टेबल बनाई मैंने, और ग्रुपिंग टेबल से आपको मोड की गणना करके बताई। अभी मैं इसको दोबारा से समझा देता हूँ एक बार, कैसे करते हैं ये, इसकी गणना कैसे करते हैं, ध्यान से समझिए। तो डिस्क्रीट सीरीज में 2 विधियाँ होती हैं मोड की गणना करने की। एक तो बाय इंस्पेक्शन मेथड और एक बाय ग्रुपिंग मेथड, समूहीकरण विधि। तो इंस्पेक्शन मेथड या निरीक्षण विधि कब लागू होती है, जब प्रश्नों में दी गई डिस्क्रीट सीरीज क्या हो,
रेगुलर हो, सजातीय जब नियमित हो। नियमित या सजातीय कब होती है? जब आवृत्तियाँ लगातार बढ़े, जैसे 4, 10, 20, 50, फिर अधिकतम होकर घटना शुरू कर दें, जैसे 50 के बाद 40, 35, 20, 5 ऐसे। तो ऐसी स्थिति में हम डिस्क्रीट सीरीज में केवल निरीक्षण विधि से ही मोड की गणना कर सकते हैं। और जो आवृत्ति अधिकतम होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया 50, तो 50 के सामने वाला जो मूल्य होगा x होगा, वही हमारा मोड होगा। लेकिन जब आवृत्तियाँ नियमित या रेगुलर ना हो, यानी कि घटे बढ़े, जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल में था, आवृत्तियों की शक्ल देखिए आप 4, 5, 7, फिर कम होगी, फिर बढ़ गई, फिर कम होगी, फिर बढ़ गई। यानी कि जब प्रश्न में दी गई डिस्क्रीट सीरीज क्या हो? इर्रेगुलर हो, अनियमित हो, आवृत्तियों का और आवृत्तियों में उतार चढ़ाव हो, तो ऐसी स्थिति में हम मोड की गणना किससे करेंगे? ऐसी स्थिति में मोड की गणना हम ग्रुपिंग करके करेंगे। हमें ग्रुपिंग विधि लागू करनी पड़ेगी, हमें आवृत्तियों की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो ग्रुपिंग कैसे करते हैं? इसके लिए हमें ग्रुपिंग टेबल बनानी पड़ेगी। तो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे ऐसे, एक्स ऐसे लिख लेंगे, उसके सामने एफ लिख लेंगे, और एफ वाला जो कॉलम होगा वो 1 नंबर कॉलम होगा। 5 कॉलम हमें और बनाने पड़ेंगे, 5 कॉलम यानी कि 2 नंबर कॉलम, 3 नंबर कॉलम, 4, 5 और 6 नंबर कॉलम। तो 2 नंबर और 3 नंबर कॉलम में हमें 2-2 आवृत्तियों का योग लगाना है। 2 नंबर कॉलम में पहली 2 आवृत्तियों का जोड़ सामने लिखना है, तीसरी और चौथी आवृत्तियों का। याद रखिए, ग्रुपिंग हमेशा आवृत्तियों की करनी है, एफ की करनी है, एक्स की मत कर देना आप, एफ की करनी है, हमें आवृत्तियों की जाती है। तो पहले 2-2 का टोटल लगाना है, लिखना हमेशा सेंटर में है, यानी कि पहली और दूसरी आवृत्ति का जोड़, तीसरी और चौथी आवृत्ति का जोड़, 5वीं और 6ठी आवृत्ति का जोड़, 7वीं और 8वीं का। यदि 9वीं आवृत्ति हो, 2 से कम हो, तो उसको छोड़ देंगे। 2-2 का टोटल लगाने हैं, 2 से कम हो छोड़ देंगे। तीसरे कॉलम में ऊपर से एक आवृत्ति को छोड़ दो, यानी कि दूसरी और तीसरी से स्टार्टिंग करनी है। दूसरी और तीसरी का जोड़ लगाना है, चौथी और 5वीं का जोड़ लगाना है, 6ठी और 7वीं का जोड़ लगाना है। ऐसे चलते रहेंगे, 2 से कम हो छोड़ दीजिए। अब चौथे, 5वें और 6ठे कॉलम में हमें 3-3 आवृत्तियों का जोड़ लगाना है, 3 बार। स्टार्टिंग पहली 3 से करनी है, पहली, दूसरी और तीसरी का टोटल लिखना हमेशा सेंटर में है, और निशान लगाने हैं आपको, ताकि आपको ध्यान में रहे लास्ट में ये टोटल किसका है। चौथी, 5वीं और 6ठी का टोटल लगाना है, 7वीं, 8वीं और 9वीं का टोटल लगाना है। ऐसे चलते जाएंगे। उसके बाद 5 नंबर कॉलम में ऊपर से एक आवृत्ति को छोड़ दीजिए, 5वीं, 6ठी और 7वीं का टोटल, दूसरी, तीसरी और चौथी का टोटल लगाना है, 5वीं, 6ठी और 7वीं का टोटल लगाना है, 9 ऐसे करके 3-3 का टोटल लगाना है। लास्ट वाले कॉलम में, 6ठे कॉलम में ऊपर से 2 को छोड़ दो, यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? तीसरी, चौथी और 5वीं का टोटल लगाना है, 6ठी, 7वीं, 8वीं का टोटल लगाना है। 3 से कम बच जाए तो छोड़ दीजिए, कम से कम 3-3 का टोटल लगाने हैं 3 बार। उसके बाद आपको क्या करना है? कॉलम नंबर 2 से लेके 6 तक जो जो आवृत्तियाँ सर्वाधिक हैं प्रत्येक कॉलम में, उसको ऐसे राउंड लगा लेना है, ऐसे जैसे मैंने लगाया, राउंड लगा लिया। उसके बाद हमें करनी है विश्लेषण तालिका बनानी है, विश्लेषण तालिका। तो जैसे कि यहाँ पे पहले कॉलम में, यानी कि 2 नंबर कॉलम में 8 सर्वाधिक है। 8 किसकी आवृत्ति है? 4। तो 4 के सामने मैंने एक डंडी लगा ली, मिलान चिन्ह है, टैली लगा ली। 8 2 बार था, कोई बात नहीं, यहाँ भी 8 है। ये किसकी आवृत्ति है? 6 की। याद रखिए, चाहे आप मीन कैलकुलेट करें, मीडियन कैलकुलेट करें, मोड कैलकुलेट करें, वो हमेशा एक्स में से होंगे, आंसर हमेशा एक्स में से होगा। इसी तरह से 2 नंबर कॉलम में, 3 नंबर कॉलम में 15 हाईएस्ट है, ये 15। ये किसका टोटल है? 8 और 7 का। ये निशान लगाया हूँ ना मैंने, ये तो 8 किसकी आवृत्ति है? 4 की, तो 4 के सामने एक टैली लगा दी। 7 किसकी आवृत्ति है? 5 की, तो 5 के सामने एक टैली लगा दी। अगले कॉलम में फिर 15 टोटल है हाईएस्ट, ये 7 और 8 का है, तो ये 7 किसकी आवृत्ति है? 5 की, 5 के सामने टैली लगा दी। 8 किसकी आवृत्ति है? 6 की, 6 के सामने टैली लगा दी। तो इस तरह से आपको टोटल ये जो टैली लगाते जाना है, और लास्ट में हम इस टैली को गिन लेंगे। जिस टैली का योग सर्वाधिक है, जैसे ये 5 सर्वाधिक है, ये 5 किसकी आवृत्ति है? 4 मूल्य की। तो बहुलक का मूल्य क्या हुआ? 4 हुआ। तो ये मैंने आपको दोबारा से करके दिखाया है।
अब आप इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद करके देखें, और इसी वीडियो में एक दो क्वेश्चन और भी दिए गए हैं। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं आपको न्यूमेरिकल। ये मैंने आपको इसका पीडीएफ भी शेयर किया है ग्रुप में। ये रहे क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चंस को खुद कर सकते हैं। तो ये मैं जो उसकी बात कर रहा था अभी, चलिए यहाँ दिए हुए क्वेश्चन वो आपको ये देखिए, ये डिस्क्रीट सीरीज के हैं। तो इनमें आपको मोड याद करना है, आप खुद करके देखिए। तीन तीन ये दिए हैं मैंने आपको, तो आप इसमें कर सकते हैं। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये वाला है 62 नंबर। निम्न सारणी से मोड ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। साइज दे रखे हैं, एक्स है, फ्रिक्वेंसी है। तो मैंने अभी आपको बताया दो विधियाँ होती हैं मोड ज्ञात करने की, इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड। डिस्क्रीट सीरीज की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले ये देखें कि निरीक्षण विधि लागू हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो उसके लिए हमें आवृत्तियाँ देखनी पड़ेंगी, आवृत्तियों की शक्ल देखनी पड़ेगी। ये देखिए 4, 6, 8, 20, 40, फिर घटना शुरू होगी 32, 15, 7, 5, 2। तो ये एक नियमित श्रेणी है, रेगुलर है, क्योंकि आवृत्तियाँ लगातार बढ़ रही हैं और यहाँ मैक्सिमम होके घटना शुरू कर रही हैं। तो इसकी आप अगर इसका आप ग्राफ बनाओगे ना आवृत्तियों का, तो ऐसे बनेगा घंटीनुमा, फिर ऐसे घटना शुरू हो जाएगा। तो ये सर्वाधिक आवृत्ति 40 है। किस मूल्य की है? 70 मूल्य की है। तो ये एक रेगुलर श्रेणी है और निरीक्षण विधि एप्लीकेबल हो गई और मोड क्या आया? 70। लेकिन यहाँ पे ये विधि लागू नहीं होगी 63 में, और ये 64 मैंने आपको भी करके दिखाया है। इसी तरह से ये 61 है। तो ये आपको खुद को करके देखने हैं। हेलो अजी, मैं तो डिपार्टमेंट है सीगा, बस 5 मिनट का रह गया जी, दसो कितने आना जी?